कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उसका जो एक सब्जेक्ट एरिया है इंटरनेट एंड वेब एप्लीकेशन, उस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे एंड पार्टिसिपेट करेंगे इस एमसीक्यू सेशन में। तो आप इवेलुएट करो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज HTML इज़ अ कलेक्शन ऑफ। ये है HTML यानी कि HTML डॉक्यूमेंट की कलेक्शन, ग्राफिक फाइल की कलेक्शन, ऑडियो वीडियो फाइल की। आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। बस एक डायरेक्ट सा एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। HTML को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इसमें जो हाइपर टेक्स्ट है वो अपने आप में एक वर्ड है। हाइपर कंटेंट्स या हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सभी तरह का डाटा मतलब वो अगर कंटेन करे तो उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो ऑब्वियस है HTML डॉक्यूमेंट में अगर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो, तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। HTML फाइल्स होंगी, ग्राफिक्स होंगे, ऑडियो वीडियो होंगे। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा लिखा है इन्होंने कि अ डैश इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वेबसाइट इन विच द साइट्स कंटेंट इज डिलीवर्ड विदाउट द यूज़ ऑफ सर्वर साइड प्रोसेसिंग। देखिए सिंपल सी बात है, वेबसाइट्स को डिप्लॉय करने वाली एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या सर्वर साइड के जो पेजेस होते हैं वो मैंडेटरी होता है कि सर्वर उनको प्रोसेस करे और वो क्लाइंट तक पहुंचे। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या क्लाइंट साइड जो वेबसाइट्स डिप्लॉय होती हैं वो बिना सर्वर के, यानी कि यूज़र तक या क्लाइंट तक वो जो पेजेस हैं वो एक्सेस होते हैं। बिना सर्वर के अगर पेजेस एक्सेस हो रहे हैं तो दैट इज़ क्लाइंट साइड। अगर सर्वर मैंडेटरी है वो दैट इज़ व्हाट, सर्वर साइड। तो इसमें ऐसा होता है कि जो सर्वर साइड के पेजेस होते हैं वो डायनामिक बोलते हैं उनको, राइट, सिक्योर होते हैं ज़्यादा। बट जो क्लाइंट साइड के पेज है या स्क्रिप्ट्स हैं तो दैट इज़ स्टैटिक। दो तरह की, स्टैटिक HTML और डायनेमिक जो वेबसाइट्स हैं। तो इन्होंने कहा कि सर्वर, तो अभी मैंने बताया कि जो सर्वर वाले हैं वो दैट इज़ विदाउट सर्वर पूछा था इन्होंने, सो इट इज़ स्टैटिक वेबसाइट। अगर वो सर्वर होता देन इट वुड डायनामिक वेबसाइट। सो थर्ड क्वेश्चन इज वर्डप्रेस कैन बी कॉल्ड एज। सिंपल है कि उसके कंटेंट को मैनेज करना है तो वर्डप्रेस आई थिंक इज द बेस्ट टूल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट टाइप इज यूज टू क्रिएट ब्यूटीफुल एनिमेशंस। यानी कि साइट के लिए आपने एनिमेशन क्रिएट करना है, या वो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें बहुत सारी वेबसाइट की टाइप है। यस, ये फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट टाइप इज यूज टू क्रिएट ब्यूटीफुल एनिमेशंस। एनिमेशन के जो एनिमेटेड कंटेंट्स हैं, हाइपर कंटेंट्स हैं, जिफ कंटेंट्स हैं, वो फ्लैश वेबसाइट टाइप में क्रिएट होते हैं। फ्लैश इज़ अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय, ध्यान से दो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले हम ये समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, राइट। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनको यूज़र यानी कि पेड लाइसेंस से या सब्सक्रिप्शन फ़ी से उसको यूज़ कर सकते। सब्सक्रिप्शन फ़ी यूज़र को पे करनी पड़ेगी, ओनली देन ही कैन यूज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, राइट। यानी कि ना उस ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कोई ट्रायल नहीं मिल रहा है, ना फ्री में है, ये पे करके ही आप यूज़ कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो फ्लैश है ये ऐसा है, यानी कि आप फ्री के ट्रायल्स या फ्री में इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए फ्लैश को आपको पे करना होगा। और ये इससे फ्लैश से क्या बनते हैं, इस सॉफ्टवेयर से बनते हैं एनिमेशंस बनती हैं वेबसाइट के लिए, राइट, एनिमेशंस वाली वेबसाइट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्रोमीडिया का है। थर्ड इज़ वेबसाइट यूज टू सेल एंड बाय समथिंग आर कैटेगराइज अंडर, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जिनमें सेलिंग और परचेजिंग होती है। NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको E-कॉमर्स वेबसाइट्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग। ये मैं अभी इसका आंसर बताता हूँ, पर E-कॉमर्स वाले से आपको और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। Amazon E-कॉमर्स है, OLX E-कॉमर्स है, हालांकि कैटेगरीज अलग अलग हैं। फ्लिपकार्ट E-कॉमर्स है, नाइका E-कॉमर्स हैं, जो भी इंटरनेट पे साइट्स हैं जिस पे शॉपिंग वगैरह, जिनका बहुत ह्यूज कंज्यूमर या कस्टमर वॉल्यूम है, साइट्स डिप्लॉय करके रखी हैं, तो ये E-कॉमर्स वेबसाइट होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से ट्विटर है, ठीक है।
एंड ये जो गूगल प्लस है ये तो बहुत ऑब्सोलेट है, ऑब्सोलेंस हुई है उसकी। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि ये यूज़ में नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूड है ये, जैसे ऑर्कुट डिसकॉन्टिन्यूड है ना। तो ये बड़ा पुराना अजीब सा क्वेश्चन उठाया है इन्होंने कि ऐसी वेबसाइट्स या ऐसी सोशल मीडिया साइट्स जो पहले ही थी ही नहीं। हालांकि गूगल प्लस फेसबुक को बीट करने के लिए गूगल ने लॉन्च किया था पर सक्सेस नहीं हुए। बट यहाँ पे माइक्रो ब्लॉगिंग पूछा है तो वी विल टिक मार्क ऑन ट्विटर। नेक्स्ट इज़ कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास पिंटरेस्ट है। आज की डेट में बहुत अमेजिंग वेबसाइट है ये। अगर आप फैशन ट्रेंड्स में शौक रखते हो या कोई कुकिंग से रिलेटेड आपके आप या रीडिंग के इंटरेस्ट हैं, बस आप इन वेबसाइट्स पे आप अपनी चॉइस करो तो आपको वैसे वैसे कंटेंट और डेली उसकी नोटिफिकेशन आती जाएगी पिंटरेस्ट पे। डैश प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड यू कैन ऑपरेट देम एज यू कैन लोड देम, यू कैन इंस्टॉल देम एज अ पार्ट ऑफ ब्राउज़र। तो ये होते हैं प्लगइन्स, एक्सटेंशन है एक तरह की है जो ब्राउज़र की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट एनिमेशन एंड गेम्स इन ब्राउज़र। ये जावा में बनती हैं, जो एनिमेशंस और गेम्स हैं ब्राउज़र के लिए जावा में बनती हैं। डैश प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू अ वेबसाइट एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट एंड सेव देम इन लोकल ड्राइव। यानी कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में ये पूछ रहा है जो हमें हेल्प करेंगे वेबसाइट से हम कनेक्ट हो जाएं और वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको हम डाउनलोड करके सेव करें। उन प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटीज़। ये है जैसे आपका अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं। यस, CMS वेब डिज़ाइन में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, मतलब अनट्रू क्या है? यू कैन मेक अ वेबसाइट विदाउट यूजिंग HTML, यानी कि आप बिना HTML के वेबसाइट बना सकते हो। सेकंड इज यू कैन मेक अ वेबसाइट विदाउट यूजिंग PHP। PHP भी एक सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग है, अभी मैं बता रहा था, एक लैंग्वेज है जिसमें स्क्रिप्ट्स बनती हैं HTML के पेज के लिए। ये कह रहा है कि HTML के जो पेज है वो बिना PHP के बनते ही नहीं है। वेबसाइट बिना CSS के नहीं बनती हैं। CSS भी एक लैंग्वेज है, स्टाइलिंग लैंग्वेज है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म है। इसमें वेबसाइट को आप अच्छी लुक दे सकते हैं, मतलब कि एक वेबसाइट की लुक को अगर आप अपलिफ्ट या उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो CS। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, वेबसाइट बनाओगे ना, राइट, अब उसकी लुक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CSS। सपोज करो आपने डायनामिक कंटेंट बनाने तो आप क्या करोगे? PHP। बट आप बिना HTML के तो साइट ही नहीं बनेगी। ये तो एक्स्ट्रा काम है ना कि आप डायनामिक नेचर बना रहे हो उसका यूजिंग PHP, आप उसको स्टाइलिश बना रहे हो यूजिंग CSS। बट जब आपके पास वेब पेज ही नहीं होगा, वेबसाइट ही नहीं होगी, या वो लैंग्वेज नहीं होगी जिससे वेब पेज एक्चुअली बनता है, तो आप कैसे बनाओगे? फॉर्म बताइए, आप बताइए। कैस्केडिंग स्टाइल शीट किधर है? C। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? अभी हमने पीछे देखा था, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने बताया था कि कंटेंट मैनेज करता है वेबसाइट के। SQL अगेन, इससे डेटाबेसेस बनते हैं। ये एक डेटाबेस से रिलेटेड लैंग्वेज है। आई डोंट नो कि इस वाले PDF में ये क्यों है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जस्ट वी विल डिस्कस ओनली 20 क्वेश्चन टुडे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जावास्क्रिप्ट? अगेन, जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है जो HTML के पेज के लिए आप सपोज करो आपने उस पेज की कंटेंट को कंट्रोल करना है, राइट, आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं, कोई मेन्यूज ऐड करने हैं, तब लगती है जावास्क्रिप्ट। ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ट्रू क्या है? इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर की नहीं है, सर्वर की PHP है, मैंने बताया था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट PHP? सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग है, ये ट्रू है, राइट। क्लाइंट साइड की नहीं है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है जावास्क्रिप्ट। यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, क्लाइंट साइड वाले पेज को रन करने के लिए सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि ऐसा वेबसाइट बनाओगे जो आपने PHP से कोड की होगी तो आपके कंप्यूटर में सर्वर मैंडेटरी है। चाहे अपाचे आप सर्वर इंस्टॉल करो, चाहे वैम्प इंस्टॉल करो। वैम्प भी एक सर्वर है विंडोज़ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यू नीड अ सर्वर टू होस्ट योर वेबसाइट फाइल। ऑफ कोर्स, बिना सर्वर के कैसे आप वेबसाइट वेब पेजेस को होस्ट करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड बी यूज टू बिल्ड वेबसाइट? यूज़ हो सकता है, कुड भी नहीं, ये बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर है, एडोब का है ये, ड्रीम वीवर। इसमें वेब पेजेस बनते हैं
HTML के जैसा एडिटर भी है इसमें, बट आप मतलब जब आप HTML के पेज को कोड करोगे साथ साथ में आप आउटपुट भी देख सकते हो पैरेलली। यू नॉट नीड टू रन एनी कोड इन another app. You need not to run the code in any third party app. आप एक ही प्लेस पे कोड को लिख भी सकते हो और रन भी कर सकते हैं। एडोब का ड्रीम वीवर बहुत अच्छा टूल है। एंड 20 क्वेश्चंस थे। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दो। हु इज़ द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब?